हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने वन साइडेड लव के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके आज मेंशन में जल्दी आ जाते हैं और वो अपनी ग्रैंड माँ से कहते हैं कि आज मैं आपके साथ डिनर करूँगा। उनकी ग्रैंड माँ उन्हें फ्रेश होके आने के लिए कहती हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते वॉशरूम में होते हैं और वो अपनी शर्ट को क्लीन कर रहे होते हैं। जेके कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं, जल्दी से वॉशरूम में आते हैं, रूम में आते हैं और वो अपने शर्ट के बटन्स को अनबटन करते हुए वॉशरूम में जाने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वो बहुत टाइम के बाद अपनी ग्रैंड माँ के साथ डिनर करेंगे और वो जल्दी से फ्रेश होना चाहते थे। इसलिए वो ये नोटिस किए बिना कि वॉशरूम में कोई है और वो अंदर एंटर करते हैं। वो अपने सामने ते को देखते हैं, जो कि इस समय विदाउट शर्ट खड़े हुए थे। उनकी अपर बॉडी नेकेड थी। जेके उन्हें अपने सामने ऐसे देखकर कुछ देर तक वहीं पे ही फ्लिंच हो जाते हैं और उनकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं और वो ते की तरफ देख रहे होते हैं। ते का ध्यान बिल्कुल भी उस तरफ नहीं होता है, वो बस अपनी शर्ट को क्लीन करने में बिजी होते हैं। जेके विदाउट ब्लिंकिंग ते की तरफ देख रहे थे। वो ते के शरीर को देख रहे थे, जो कि इस समय बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल उनकी आंखों के सामने था। उनका दूध जैसा त्वचा उनके सामने विजिबल हो रही थी और उनकी एकदम थिन कमर, पतली कमर को देखकर जेके अनजाने में ही अपने लोअर लिप को बाइट कर लेते हैं। ते की एकदम परफेक्ट बॉडी को जेके बस देख रहे थे। वो एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखों को नहीं झपक रहे थे, पलकों को, और वो अपनी जगह पे ही फ्रीज हो जाते हैं। वो बस ते की तरफ ही देख रहे थे कि ते कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उन्होंने इतने टाइम से ते पे कभी ध्यान नहीं दिया है। वो ते को एक लिटिल बेबी की तरह ही देख रहे थे। वो जैसे ही ते के नेकेड चेस्ट पे देखते हैं, उनकी पिंक निपल उनके सामने थी, जिसे देखकर जेके अपने सलाइवा को निगल लेते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ते के लिए नीडी फील कर रहे होते। ते के नेकेड बदन को वो जब देख रहे होते, उनकी निपल के लिए वो बहुत ज़्यादा हंग्री फील कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा अब बैडली ते को सक करना चाहते थे, उनकी निपल को, उनके बदन को वो छूना चाहते थे, उसे किस करना चाहते थे। वो बस अपनी थॉट में ही बिजी होते हैं। जैसे ही ते का ध्यान जेके की तरफ जाता है, वो बहुत ही ज़ोर से शाउट करते हैं और वो चिल्ला के एकदम से टर्न हो जाते हैं। उनके चिल्लाने की आवाज़ से जेके अपने सेंस में आते हैं और वो बस ते की तरफ देखने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा कांपने लगे थे, वो डर रहे थे। वो अपने दोनों हैंड से अपने शरीर को ढकने की कोशिश करते हैं। जेके ये देखकर थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं और वो जल्दी से वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं। वो जल्दी से अपनी शर्ट के बटन को क्लोज करने लगते हैं। ते बस ऐसे ही होते, वो फटाफट से एक बाथरोब को लेते हैं और अपनी बॉडी को कवर कर लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं कि अब वो मिस्टर जॉन के सामने कैसे बाहर जाएंगे। वो बस इसी कश्मकश में होते हैं। फिर वो हिम्मत जुटाते हैं। ऑलमोस्ट वो 10 मिनट्स के बाद वॉशरूम से बाहर आते हैं, तो वो आके देखते हैं कि जेके बस रूम में ही खड़े हुए हैं। वो बस कुछ थॉट में बिजी हैं। ते जैसे ही रूम में आते हैं, वो अपने सर को नीचे झुकाए हुए होते हैं, जिसे देखकर जेके एक डीप ब्रेथ लेते हैं और वो स्लोली ते के करीब बढ़ने लगते हैं। उन्हें अपने करीब आता हुआ देखकर ते काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और वो बहुत ही टाइटली अपने बाथ को होल्ड कर लेते हैं। ते को ऐसे देखकर जेके कुछ नहीं कहते हैं और वो ते के करीब आने लगते हैं और वो अपने हाथ में एक लॉन्ग शर्ट को उन्होंने पकड़ रखा था। वो आते ही ते के शोल्डर पे उस शर्ट को डाल देते हैं और वो बिना कुछ कहे रूम से बाहर चल जाते हैं। ते बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। वो बस अपने फेस को नीचे कर रहे थे और वो नीचे करते हुए बस स्मक करते हैं। वो जब फेस को उठाते हैं तो देखते हैं कि रूम में वो अकेले हैं। वो अपने शोल्डर पे से जेके की शर्ट को पकड़ते हैं अपने हाथ में, जो कि एक रेड कलर की ब्यूटीफुल सिल्क शर्ट थी, जिसे देखकर ते स्माइल करते और वो जल्दी से बाथरोब को अपनी बॉडी से अलग करते हैं और शर्ट को वेयर कर लेते हैं। शर्ट काफ़ी ज़्यादा लूज थी उनके शरीर पे।
वो फिर जल्दी से उसे पहन के नीचे आ जाते हैं, वो डाइनिंग रूम में आ जाते हैं और वो बस डिशेस को टेबल पे अरेंज करने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे। जेके स्टडी रूम में चले गए थे, वो भी ते को सामना नहीं कर पा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे ते को ऐसे देखकर। वो बस अपने थॉट में ही बिजी थे कि आज उन्होंने ते को देखा और वो ते के बारे में ही सोच रहे थे कि ते कितने ज़्यादा परफेक्ट है, उनकी परफेक्ट सेक्सी बॉडी है जिसके बारे में वो सोच रहे थे। और वो अपनी आइज़ को क्लोज करके अपनी चेयर पे बैठे हुए थे। उनकी आंखों के सामने बस ते का ही शरीर घूम रहा था। वो ते के बारे में ही सोच रहे थे कि वो ते के लिए इतना ज़्यादा नीडी क्यों फील कर रहे हैं। वो अपने आप पे भी अशेम्ड थे, वो पर अपने थॉट से ते को नहीं निकाल पा रहे थे। ते जब डिशेस को टेबल पे अरेंज कर देते हैं, वो ग्रैंड माँ के पास रूम में जाते हैं और उनको बहुत ही केयरफुली डाइनिंग रूम में लाते हैं। डाइनिंग रूम में लाके उन्हें चेयर पे अच्छे से बिठा देते हैं। तभी ग्रैंड माँ उनसे कहती हैं कि ते जेके को भी बुला लाओ, आज वो भी हमारे साथ डिनर करेगा। ये सुनते ही ते काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और वो फ्लोर की तरफ देखने लगते हैं। तभी ग्रैंड माँ उनसे कहती हैं, ते बेबी क्या हुआ, तुम जाओ जेके को बुला के लाओ, वो अपने रूम में होगा। तभी ते उनसे कहते हैं, नहीं वो रूम में नहीं है। तो ये सुनकर ग्रैंड माँ कहती हैं, तो फिर वो कहाँ चला गया, वो कहीं वापस तो नहीं चला गया। ये सुनकर ते बस नाम में अपने हेड को नोट करते हैं। तभी एक सर्वेंट कहती हैं कि नहीं ग्रैंड माँ, वो अपने स्टडी रूम में है। तभी ग्रैंड माँ कहते हैं, जाओ ते जेके को बुला के लाओ। और वो ये कहकर बस ते की तरफ देखने लगते। ते काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं और वो अपने शेकिंग लेग्स के साथ स्टडी रूम की तरफ बढ़ने लगते। वो ग्रैंड माँ को मना करना चाहते थे पर उनके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो ग्रैंड माँ को मना कर सके। फिर वो स्टडी रूम के बाहर आते हैं और डोर को बहुत ही आराम से पुश करते हैं। पुश करते ही डोर ओपन हो जाता है। वो देखते हैं कि जेके अपने कोल्ड फेस के साथ अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने आइज़ को क्लोज कर रखा है। ते स्लोली स्टडी रूम के अंदर एंटर करते हैं और अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं, मिस्टर जॉन आपको डिनर के लिए ग्रैंडमा बुला रही है। उनकी इतनी स्वीट वॉइस को सुनते ही जेके अपनी आइज़ को तुरंत ही ओपन करते हैं। उनको ते की वॉइस एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक म्यूज़िक की तरह सुनाई दे रही थी। वो ते को और भी ज़्यादा सुनना चाहते थे, उनकी आवाज़ को सुनना चाहते थे। वो बस ते की तरफ देखते जो कि बहुत ज़्यादा इस समय ब्लश कर रहे हैं और जेके नोटिस करते हैं कि ते ने उनकी दी हुई शर्ट को ही वेयर कर रखा है जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं। वो शर्ट उन पर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। ते बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे। शर्ट का कलर और ते के फेस का कलर दोनों एक हो रखे थे जिसे देखकर जेके को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ते का ब्यूटीफुल फेस वो फर्स्ट टाइम नोटिस कर रहे थे। ते बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे और उन्होंने अपने फेस को नीचे कर रखा था। तभी ते जेके अपने चेयर से खड़े होते हैं और वो स्लोली ते के पास आने लगते हैं। ते धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे लेते हैं। जेके उनके बेहद करीब आके उनसे साइड होके बाहर चल जाते हैं। वो बिना कुछ कहे ते बस उनकी तरफ ही देख रहे थे। जेके जाते समय स्मक कर रहे थे। वो ते को इस लूज शर्ट में देख के उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो स्माइल के साथ बाहर आते हैं और वो आके ग्रैंड माँ को डाइनिंग रूम में ज्वाइन करते हैं। वो अपनी चेयर को लेते हैं, वो बैठ जाते हैं। फिर ते भी स्लोली पीछे आने लगते हैं। तभी ग्रैंड माँ नोटिस करते हैं कि आज जेके कुछ ज़्यादा ही स्माइल कर रहे हैं। वो भी स्माइल करने लगते हैं और पूछती हैं, जेके क्या हुआ, तुम आज बहुत ज़्यादा खुश हो। बेबी क्या हुआ, तुम्हारे ऑफिस में सब ठीक है ना। ये सुनकर जेके अपने फेस पे से स्माइल को ड्रॉप कर लेते हैं और वो अपने बस कोल्ड आइज से ग्रैंड माँ की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ सब ठीक है। और वो साइलेंटली बैठे रहते हैं। ते उनके करीब आते हैं और वो दोनों को फूड सर्व कर देते हैं। ग्रैंड माँ ते से कहते हैं, बेबी तुम भी बैठो और हमारे साथ डिनर करो। ते उन्हें मना करते हैं पर जेके उनकी तरफ एक लुक देखते हैं और अपनी बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि अपना डिनर लो।
ये सुनते ही ते कुछ भी आर्ग्यू नहीं करते और वो साइलेंटली बैठ जाते हैं और वो बस एकदम चुपचाप अपने डिनर को कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा साइलेंट थे, जिसे देखकर ग्रैंडमा कहते हैं, ते बेबी क्या हुआ, तुम आज इतने ज़्यादा साइलेंट क्यों हो? तुम मुझसे आज बात भी नहीं कर रहे हो, ना ही तुम मुझे अपने कॉलेज की कोई भी बात बता रहे हो। तुम अपनी फ्रेंड जिमिना के बारे में आज मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हो। ये सुनकर ते थोड़ा सा ब्लश करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं ग्रैंडमा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आज कुछ भी ऐसा खास नहीं हुआ था कॉलेज में, इसलिए मैं आपको क्या बताऊं। जेके बस अपने हेड को नीचे करके ते की ही स्वीट वॉइस को सुन रहे थे और वो अपने फूड को ले रहे थे। ते बहुत ही मुश्किल से अपने फूड को ले पा रहे थे। अपने सामने जेके को देख के, अपने लव को देख के ते के लिए ब्रीथ लेना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वो बहुत ही मुश्किल से अपने खाने को निगल रहे थे। वो इतना ज़्यादा ब्लश कर रहे थे, जो कि ग्रैंडमा अच्छे से नोटिस कर रही थी कि ते के ईयर रेड हो रखे हैं। फिर डिनर करने के बाद ते ग्रैंडमा से कहते हैं, ग्रैंडमा चलो मैं आपको आपके रूम में लिटा के आता हूँ और आपको आपकी मेडिसिन देता हूँ। वो बहुत ही केयरफुली उनके रूम में लेके जाते हैं और वो ग्रैंडमा को अच्छे से उनकी मेडिसिन देते हैं और वो कुछ देर तक उनके पास बैठे रहते हैं जब तक ग्रैंडमा सो नहीं जाती हैं। वो जैसे ही सो जाती है ते उनके रूम से बाहर आते हैं और वो बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तभी जेके उनसे कहते हैं, कहाँ जा रहे हो तुम? ते उनकी वॉइस सुन के एकदम से फ्लिंच हो जाते हैं। वो जल्दी से पीछे टर्न होते हैं तो वो अपने पीछे जेके को खड़ा देखते हैं। वो उनसे अपनी बहुत ही स्वीट और काम वॉइस में कहते हैं कि मिस्टर जॉन, मैं हॉस्टल जा रहा हूँ। ये सुनकर जेके उनकी तरफ कहते हैं ठीक है, और ते फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और जेके भी उनके साथ साथ आने लगते हैं, जिससे ते थोड़े से कंफ्यूज होते हैं और वो सोचते हैं कि शायद मिस्टर जॉन अपने ऑफिस जा रहे हैं। जेके जैसे ही ते कार के करीब आते हैं, वो जैसे ही पीछे बैठने वाले होते हैं, जेके उनसे कहते हैं फ्रंट सीट पे जाके बैठो। उनके कोल्ड वॉइस सुनकर ते थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, फिर वो कुछ नहीं कहते और वो स्लोली फ्रंट सीट की तरफ चल जाता है और वो कार में आके फ्रंट सीट पे बैठ जाते हैं। जेके ड्राइवर के पास आते हैं और उनसे कार की को लेते हैं और वो ड्राइविंग सीट पे आके बैठ जाते हैं। ते बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो बस कंफ्यूज आईज से जेके की तरफ ही देख रहे होते हैं, पर जेके अपने कोल्ड फेस के साथ स्ट्रेट बैठे हुए थे और वो कार को ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। ते बस उनकी तरफ देख रहे थे। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि मिस्टर जॉन मुझे आज क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, और वो बस यही सोच रहे थे। और वो उनके रूम में जो भी हुआ वो सारी चीज़ें सोचकर ते ब्लश भी कर रहे थे। तभी जंगू को साइलेंस को तोड़ते हुए कहते हैं कि तुम्हारा हॉस्टल किस तरफ है, मुझे तुम रास्ता बताओ। ये सुनकर ते उन्हें रास्ता बताने लगते हैं। जेके बस अपनी साइड आई से ते की तरफ ही देख रहे थे। ते बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।